घर का माहौल आज पहले से भी ज्यादा हल्का और खुशियों से भरा हुआ था। सभी के चेहरे पर उत्साह और खुशी झलक रही थी। सुबह से ही रसोई में खाना तैयार हो रहा था, बच्चों की हंसी खुशी की आवाजें घर में गूंज रही थीं और आस पड़ोस के पड़ोसियों की नजरें भी कभी कभार इस घर पर टिकती थीं, जैसे किसी ने आज कुछ खास महसूस किया हो। परंतु इस खुशियों के बीच एक अंधेरा धीरे धीरे पनप रहा था। निहारिका, जिसकी मुस्कान हमेशा मासूम लगती थी, आज अपने अंदर एक छुपा हुआ इरादा लिए बैठी थी। उसके दिमाग में केवल एक ही चीज घूम रही थी, प्रथम को अपने करीब खींचना। निहारिका ने बड़े ही चालाकी से पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने अपने इस मिशन के लिए लव ड्रॉप की योजना बनाई थी, जो पहले कई बार ट्राई की जा चुकी थी, लेकिन अब यह योजना और भी खतरनाक और अधिक सूक्ष्म तरीके से तैयार की गई थी। जैसे ही परिवार ने पिक्चर देखने का प्लान बनाया, हर कोई खुशी खुशी बाहर जाने की तैयारी में लग गया। बच्चे अपने अपने बैग उठाए, हंसी मजाक कर रहे थे। माँ अपने बालों को सही कर रही थी और पिता टिकट्स चेक कर रहे थे। इस पूरे माहौल में निहारिका ने बड़े मासूमियत भरे अंदाज में कहा, आप लोग जाइए, मैं यही रहूंगी। प्रथम का ख्याल मैं रख लूंगी। कोई फिक्र मत करो। सब लोग उसे देखते हुए थोड़ा अचंभित हुए, पर उसके मासूम चेहरे को देखकर कोई शक नहीं कर पाया। जैसे ही घर खाली हुआ, निहारिका ने अपनी असली चाल चलना शुरू की। उसने फ्रिज से जूस निकालकर उसे एक सुंदर ग्लास में डाल लिया। लेकिन यह कोई साधारण जूस नहीं था। उसके मन में विश्वास था कि यह जूस प्रथम की भावनाओं को बदल देगा और वह सीधे निहारिका के करीब आ जाएगा। जूस को तैयार करते समय निहारिका की आंखों में एक अजीब चमक थी। वह धीरे से मुस्कुराई और अपने दिमाग में इस सीन की कल्पना कर रही थी, प्रथम का धीरे धीरे उसके सामने झुकना, उसकी बातों पर हंसना और फिर पूरा नियंत्रण निहारिका के हाथ में होना। उधर प्रथम को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी विश्वसनीयता का खेल खेला जा रहा है। वह निहारिका की मासूमियत पर भरोसा करके वही जूस पीने वाला था, और यह जानते हुए भी कि वह राध्या के भरोसे का पात्र है, प्रथम ने किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राध्या की नज़रों में निहारिका के चालाकी के संकेत आ जाते हैं। राध्या, जिसने हमेशा से पहले ही निहारिका की हर चाल को भांप लिया था, अब घर में एक अजीब सी चुप्पी महसूस करती है। वह जानती थी कि कुछ बड़ा गलत होने वाला है। राध्या ने धीरे धीरे घर की एक कोने में जाकर निहारिका की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू की। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इस बार निहारिका का प्लान सिर्फ एक चाल नहीं, बल्कि प्रथम और मेरे रिश्ते की परीक्षा है, उसने अपने आप से कहा। निहारिका ने जूस लेकर प्रथम के पास गई। प्रथम की मासूमियत और भरोसेमंद नजरें उसे देखते ही निहारिका ने धीरे से कहा, प्रथम, यह जूस सिर्फ तुम्हारे लिए। पियो, मैं यही हूं। प्रथम ने बिना कोई शक किए जूस पी लिया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। लेकिन तभी राध्या ने एक तेज कदम उठाया। उसने निहारिका की चाल को भांप लिया और तुरंत हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। राध्या का दिल एक अजीब सी बेचैनी में धड़क रहा था। उसका दिमाग लगातार सोच रहा था कि कैसे वह समय पर इस खेल को बिगाड़े और प्रथम को निहारिका की साजिश से बचाए। अगर मैं अब देर कर दी तो यह सब खत्म हो जाएगा, राध्या ने अपने आप से कहा। वह तुरंत आगे बढ़ी। निहारिका ने राध्या की आवाज सुनी और पलट कर देखा। उसकी आंखों में झुंझलाहट और डर का मिश्रण साफ दिख रहा था। घर में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। खुशी की हल्की धूप अब जैसे कहीं खो गई थी। निहारिका की चालाकी और राध्या की सतर्कता के बीच एक अदृश्य लड़ाई चल रही थी। राध्या ने तुरंत प्रथम से कहा, प्रथम, यह जूस मत पियो। मुझे शक है कि यह सही नहीं है। प्रथम ने चौंक कर देखा, उसकी नजरें झलकती चिंताओं से भर गईं। निहारिका की हंसी अब धीरे धीरे घातक रूप ले रही थी। राध्या, तुम हमेशा मुझे रोकने की कोशिश करती रहती हो, निहारिका ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन राध्या ने अपने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, इस बार तुम्हारा खेल नहीं चलेगा। मैं समय पर हूं और यह सब तुम्हारे इरादों को नाकाम कर देगा। जैसे ही राध्या ने हाथ बढ़ाया, निहारिका ने पलटवार किया। लेकिन यह पलटवार अब उतना असर नहीं कर पाया।
राध्या ने अपने तेज निर्णय और शांति के साथ निहारिका का पूरा खेल ध्वस्त कर दिया। प्रथम अब सुरक्षित था और उसकी आंखों में राध्या के प्रति भरोसा और बढ़ गया। निहारिका की योजना बुरी तरह फेल हो गई। उसकी मुस्कान अब नाटकीय रूप से फीकी पड़ गई। घर में फिर से खुशी और सुकून की लहर दौड़ गई, लेकिन अब एक चीज साफ थी।